टॉपिक फॉर द डे इज़ फॉर 10th क्लास चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। देखो, डेवलपमेंट जो है मतलब आपके लिए कुछ और मतलब हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और मतलब हो सकता है, तो इट इज़ एक्चुअली अ वाइड टर्म। ठीक है, तो हेयर इज़ अ डेफिनेशन. Development is a comprehensive term which include increase in per capita income, improvement in living standard of people, reduction in poverty, illiteracy, crime rate, etc. डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है कि भाई पर कैपिटा इनकम जो है ना वो इंक्रीज़ हो. पर कैपिटा इनकम मतलब मेरी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो, और लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफ का स्टैंडर्ड जो है वो भी इंक्रीज़ हो, इम्प्रूवमेंट हो उसमें. पॉवर्टी कंट्री के अंदर कम हो जाए, इलिटरेसी कम हो जाए, और क्राइम रेट जो है वो भी कम हो जाए. तो बेसिकली क्या होता है, ये तो है एक डेफिनेशन, ठीक है, टू बी रिटन इन एग्ज़ाम्स, लेकिन फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग समझिए. डेवलपमेंट जो है इट मे मीन डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. देखो, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन अभी हमारे लिए हमारी एस्पायर, हमारा डिज़ायर क्या होगा कि हम एक बार KFC जाएं यार, या फिर कि अभी ये जो हमारी गाड़ी है ना थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, मतलब एक थोड़ी लग्जरी गाड़ी चाहिए इस बार, है ना. ऐसी हो सकती हैं हमारी डिज़ायर्स, लेकिन जो एक रिक्शा वाला होगा वो तो ये सोचेगा कि यार काम चल रहा है बस ढंग से, या फिर अपना घर हो, इस तरह की सोच होगी उसकी, है ना. और हम सोसाइटी के लिए हमारे हिसाब से कंट्री कैसे डेवलप करेगा वो अलग है, और किसी और के हिसाब से कंट्री का डेवलपमेंट वो अलग हो सकता है ना. सब चीज़ें अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें देखते हैं. डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल, एंड दीज डिफरेंट थिंग्स डिपेंड ऑन व्हाट, किस हिसाब से वो चीज़ें उनके लिए डिफरेंट कैसे होंगी, कौन कौन सी चीज़ें हो सकते हैं वो होंगी जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी, जो उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू रखती होंगी, या फिर जो उनके डिज़ायर्स को फुल करती हों, फुलफिल डिज़ायर्स. और एक के लिए जो डेवलपमेंट है किसी और के लिए वो कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है, कैन बी कन्फ्लिक्टिंग. इसका एग्जांपल अभी दूंगी तो you'll get it. For another. See, for example, if we think of a dam, तो डैम जो है वो डेवलपमेंट क्रिएट करेगा फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट. उनको लगेगा कि डेवलपमेंट हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना हम डैम बना देते हैं, या फिर एक मल्टीप्लेक्स मॉल बना देते हैं, है ना. लेकिन फॉर ट्राइबल्स या फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो वहाँ पर रहते हैं, उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उन्हें जो है फॉरेस्ट में से प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं, या फिर हमें पूरी एसेसिबिलिटी हो. डैम के लिए उनका कोई डेवलपमेंट का इशू नहीं है, उनके हिसाब से डैम डेवलपमेंट नहीं है. इनफैक्ट वो उनके लिए डेवलपमेंट की रेशो में आएगा ही नहीं किसी तरह से. तो ये कन्फ्लिक्टिंग हो गया, ठीक है. इंडस्ट्रियलिस्ट क्या सोचेंगे कि और डैम बननी चाहिए, है ना. एंड ट्राइबल्स विल थिंक ऑफ कि फॉरेस्ट आर गुड. अब आफ्टर डेफिनेशन और ये पूरा इसका जो हो गया, इसके बाद वी कैन थिंक ऑफ फीचर्स, कि डेवलपमेंट के फीचर्स क्या हो सकते हैं. सबसे पहली चीज़ हम यहीं से ड्रॉ करेंगे इनको फीचर्स को. डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट गोल्स. ये डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट फॉर वन may not be development for other. या फिर may be conflicting, जो अपने ऊपर डिस्कस किया. ऑलराइट, ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट डेवलपमेंट के फीचर्स और डेवलपमेंट की डेफिनेशन, ठीक है. अभी आगे वी हैव टू थिंग्स.
देखो एक चीज़ होती है पैसा, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट ना। यहाँ से इसी डेफिनेशन से दो चीज़ें एक्सट्रैक्ट होंगी, टू टाइप ऑफ थिंग्स, मटेरियल थिंग्स एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स जो हैं, थिंग्स विच कैन बी बायड फ्रॉम मनी। जहाँ पर पैसा काम आ रहा है, दीज थिंग्स आर नॉन एज मटेरियल थिंग्स, और जहाँ पर पैसा काम नहीं आ रहा है, दिस इज नोन एज नॉन मटेरियल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। भाई इस चीज़ को आप लोग भी मानते होंगे और कुछ नहीं भी मानते होंगे, मे बी अ डिफरेंस इन दिस एज वेल। कंसिडर जॉब्स, यहाँ के लिए इसे समझाने के लिए आई टेक एन एग्जाम्पल फॉर जॉब्स। एक जॉब है और उस जॉब में आपको पैसा खूब मिल रहा है, यू आर हैविंग गुड मटेरियल थिंग्स, लेकिन उसमें क्या है, आपका बॉस आपको कभी भी बोल देगा आ जा भी जल्दी आ। यू डोंट हैव अ सिक्योरिटी, आप घर से जा रहे हो, आपको ये नहीं पता है कि किस टाइम आऊँगा या वापस आऊँगा भी या नहीं, ठीक है। बॉस के सामने या एम्प्लॉयज़ के सामने कोई रिस्पेक्ट नहीं है, सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी खुद की फ्रीडम नहीं है, आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से, इफ़ इट इज़ योर वाइफ्स बर्थडे या आपकी बेटी का बर्थडे है तब भी आप नहीं आ पा रहे हो, लेकिन पैसा खूब है भाई साहब, तो आई गेस नोबडी विल प्रेफर दिस जॉब, है ना। और ऑन अदर हैंड, इफ़ यू थिंक ऑफ अ जॉब जिसमें पैसा उससे कम हो, इनफैक्ट 1/4 हो, बट यू हैव लिमिटेड वर्किंग आवर्स, यू हैव अ सिक्योरिटी ऑफ जॉब, you have a respect for your job, so I guess you will go for this side, even I will go for this side. So these things are not easily measured, but means a lot. If there is a statement which states that few things are there which are not measured but means a lot in case of development, justify the statement. Can you do that? I guess you can. समझ आ गया होगा आपको ये थोड़ा सा। तो डेवलपमेंट बेसिकली क्या हुआ, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गोल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आपको मटेरियल थिंग्स भी चाहिए, आपको नॉन मटेरियल थिंग्स भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, ठीक है। So this was for definition and features of development. Now if we will move on to national development, next topic is, okay, let me take this page only, I thought it's filled up. नेशनल डेवलपमेंट, अच्छा हमारे लिए डेवलपमेंट अलग अलग है तो नेशनल डेवलपमेंट भी अलग अलग होगा ही, मतलब फॉर श्योर डेवलपमेंट हमारे हिसाब से इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, ऑफ आवर सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन जब नेशनल की बात हो फॉर अ कंट्री तो वो भी डिफरेंट होगा ही। वी आर पार्ट ऑफ दिस नेशन, पार्ट ऑफ द होल नेशन। तो नेशनल डेवलपमेंट जो है वो एक कंट्री की एबिलिटी होगी, it is ability of a country to improve lifestyle of people, social welfare of people, for example by providing them education, by providing them facilities, in fact public facilities की बात करेंगे हम यहाँ पर, transportation, providing water facilities, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सब ड्यूटीज़ होती हैं नेशन की। If you know a little bit of Indian Constitution, तो these are directive principles of state, DPSP बोलते हैं, directive principles of state policy. These come under a state has to do this. Education का तो याद ही होगा, free education जो है, तो national development means what? Ability of a state to improve social welfare of the people, for example educating the poor,
facilitating the people, providing transportation, providing water facilities, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ भी बोल सकते हैं हम इसको, है ना। अब नेशनल डेवलपमेंट जो है वो हर किसी के लिए अलग अलग होगा। फॉर वी पीपल, वी आर नॉट इकोनॉमिस्ट, है ना। क्योंकि क्या होता है, मतलब लेट्स टॉक अबाउट अ कॉम्पिटिशन। कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है, इफ़ इट इज़ अ म्यूज़िक कॉम्पिटिशन, तो जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा वो यहाँ अलग होगा। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग ऑफ अ डिबेट कॉम्पिटिशन तो वहाँ अलग होगा। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग ऑफ अ कबड्डी कॉम्पिटिशन तो यहाँ सिलेक्शन अलग तरीके से होगा। तो ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी अलग होती हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक पे सारी चीज़ों को जज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा, अब जब सबके लिए अलग अलग हैं चीज़ें, तो हाउ विल बी कंसीडर कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कौन है, या फिर हम ऐसे कैसे कहते हैं कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। क्यों? हमारे हिसाब से भी मस्ट बी डेवलप्ड अगर हमारी बात चल रही है। तो दिस इज़ नॉट द केस। क्या होता है, वी हैव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू डू दीज थिंग्स। और इसमें क्या होता है आपका, फॉर एग्जांपल आपका ऐसे माना जाता है इनकम के हिसाब से, मतलब कोई एक फैक्टर तो होगा ना जिसके हिसाब से हम मानेंगे, तो इनकम को वो फैक्टर माना जाता है। तो इनकम इज़ अ मेजर रिस्पेक्ट, ए मेजर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर डेवलपमेंट। इफ़ अ कंट्री हैज़ हायर इनकम तो उसको बोलेंगे द कंट्री इज़ डेवलप्ड। अगर उनके लोगों की इनकम जो है हायर है तो उसको बोलेंगे हम डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। अब इसका मतलब ग्रेटर इनकम इट इज़ अ गोल। भाई वी वांट टू बी डेवलप्ड, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अच्छी इनकम चाहिए। जो भी इनकम मतलब पैसा, सेविंग्स हमारे पास क्या है ना। हमें जो भी चीज़ें चाहिए होंगी, जो भी हमें बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए, या टू फुलफिल आवर डिज़ायर्स एस्पिरेशंस, वी नीड इनकम फॉर दैट, फुलफिल करने के लिए। तो इनकम जो है, एक कंट्री की इनकम से मेरा मतलब ये है कि उसके रेजिडेंट्स की जो इनकम होगी, तो वो टोटल क्या बनाएगा, इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है। हम क्या कंपेयर करते हैं, वी कंपेयर एवरेज इनकम। एवरेज इनकम को बोलते हैं हम, एवरेज इनकम इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम। इस चीज़ को समझ लेना, पर कैपिटा इनकम बहुत बार आपको बीच बीच में आएगा सुनने में। दिस इज टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। कितने लोग हैं, उनकी कितनी इनकम है, दिस इज एवरेज इनकम, है ना। एंड दिस एवरेज इनकम इज नोन एज पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ओके। अब दिस सिस्टम ये है आपका वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। वर्ल्ड बैंक जो है एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है। उसके हिसाब से क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि रिच कंट्रीज़ में कौन कौन आ रहा है, या फिर लो इनकम कंट्रीज़ कौन से हैं। तो ये किसके लिए करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एंड दिस रिपोर्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड सिंस 1978, ठीक है। तो इन 2016 रिच कंट्रीज़ किन को कंसिडर किया गया था कि भाई रिच कंट्रीज़ वो होंगे जिनकी जो है US डॉलर्स 236 होगी पर एनम या प्लस मोर, इतनी या इससे ज़्यादा जिनकी पर कैपिटा इनकम होगी वो जो है रिच कंट्रीज़ होंगे। और जिनकी 1005 या उससे कम होगी और लेस, वो लोग कौन से होंगे, लो इनकम कंट्रीज। अब इंडिया की कितनी थी भाई, इंडिया की थी 1840 US डॉलर, 1840 पर कैपिटा इनकम या फिर पर एनम, ठीक है। तो कहाँ पड़ा ये, इसको बोलते हैं लो मिडिल इनकम कंट्री। आई गेस इट्स क्लियर। समटाइम्स इट्स आस्क्ड कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं। तो रिच कंट्रीज़ एक्सक्लूडिंग मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट को छोड़कर जो बाकी रिच कंट्रीज़ हैं उनको
एक्सक्लूडिंग मिडिल ईस्ट, उनको क्या बोलते हैं? डेवलप्ड कंट्रीज। दीज आर व्हाट? डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है। देन नेक्स्ट इज इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम क्या है हमारा? इनकम मटेरियल थिंग्स में आएगा, है ना, पैसे से रिलेटेड है। और अदर क्राइटेरिया कौन सी चीज़ें आएंगी? नॉन मटेरियल थिंग्स। नाउ इफ वी टॉक ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, अब जिस स्टेट का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा उसको बोला जाएगा कि भाई सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है ना, कि एक बंदा हमारे यहाँ इतने पैसे कमा रहा है तो इसलिए हमारे यहाँ का जो कंट्री है, हमारा जो स्टेट है वो डेवलप्ड है। ठीक है। नाउ वी टॉक ऑफ सर्टेन टर्म्स। एक होता है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR बोलते हैं इसको। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो 1 साल से पहले डाई, नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच डाई बिफोर 1 ईयर। 1 साल के होते ही वो, मतलब होने से पहले ही वो उनकी डेथ हो जाती है। इन प्रोपोर्शन टू 1000 लाइफ, मतलब 1000 में से 1 साल से कम के जो बच्चे हैं उनमें से कितने मर रहे हैं। तो दिस इज योर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है। देन लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट होता है आपका कि कितने लिटरेट लोग हैं, कितने लिटरेट पॉपुलेशन है 7 या उससे ऊपर के एज ग्रुप में। कितने लोग 7 साल के बाद भी जो है एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। देन इट अस टर्म इज नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो होता है कि 14 से 15 साल के बच्चे, कितने बच्चे उस इतने, मतलब 14 से 15 साल में कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, स्कूल विजिट कर रहे हैं। ठीक है। तो दिस इज व्हाट? नेट अटेंडेंस रेशियो। देन नेक्स्ट इज मतलब यहाँ पर एक टर्म आई टोल्ड यू अबाउट पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ है ना, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हमारी? हेल्थ, सिक्योरिटी, स्कूल एजुकेशन, स्कूल कितने खुलवाए हैं गवर्नमेंट ने, सैनिटेशन, मतलब दीज आर द थिंग्स पब्लिक को जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती है बाय द गवर्नमेंट। दिस इज नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज़। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक आउट चैप्टर in 9th class. It is there in civics. Not 9th actually, it's in 8th. तो ये जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है केरला में क्या है? सबसे कम है। इसका मतलब क्या है? केरला में 1 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ जो है कम होती है। ये बात तो समझ आ गई होगी, क्योंकि वहाँ पर क्या बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है अच्छी हैं। ये आपने भी सुना होगा कि केरला का लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छा है। और वहाँ पर क्या होता है? PDS अच्छे से फंक्शन करता है। PDS इज़ व्हाट? यू हैव टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। इट वाज इन 9th क्लास, चैप्टर 4, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। एंड इफ़ यू आर माई स्टूडेंट तो भैया पता होना चाहिए। अच्छा। देन there is a thing ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इट इज़ पब्लिश्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। और ये कंट्री को उनके एजुकेशन लेवल पर, हेल्थ पर और पर कैपिटा इनकम पर कंपेयर करती है। और वो भी किस हिसाब से? डॉलर्स के हिसाब से। यहाँ पर हमने डॉलर्स लिए हैं ना, तो ये भी डॉलर्स ही लेते हैं। डॉलर्स के हिसाब से क्यों? क्योंकि दैट इज़ कंसिडर्ड एज कि जनरल, कि $1 में कितने पैसे होते हैं, कितना करेंसी होगा किसी भी कंट्री का, वो चीज़ यहाँ से कंसिडर कर ली जाती है। ठीक है। फिर एक चीज़ होती है बेटे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं आपकी, जैसे एजुकेशन हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया। इसमें मतलब कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं?
पर कैपिटा इनकम और लाइफ एक्सपेंटेंसी, कितने दिन वहाँ के लोग नॉर्मली लाइफ स्पेंड करते हैं। देन ये इट इज़ हाईएस्ट इन नॉर्वे, और इंडिया का इसमें है 189 टोटल कंट्रीज थे, उनमें से 129 नंबर पे आया था इंडिया, और पिछले इंडेक्स में 130 पे था, इस बार एक नंबर ऊपर आया था। और एक चीज़ होती है ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम होती है आपकी कि डोमेस्टिक कंट्री के अंदर कितना पैसा हम कमा रहे हैं, प्लस फॉरेनर जो हैं, फॉरेन रेजिडेंट जो हैं हमारे कंट्री के, वो कितना कमा रहे हैं, माइनस जो हमारे यहाँ रह के हमारे यहाँ से पैसा ले जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनकम ऑफ बाय नॉन रेजिडेंट्स। तो इसको बोलते हैं टोटल नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम। ये इसका नया नाम है, पहले इसको बोलते थे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। देन द लास्ट थिंग इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। मतलब सिंस द वेरी बिगनिंग हम ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। और अगर ये आ जाए और तुम 5 नंबर इस पे ना छाप पाओ तो बेटा लानत है तुम पे। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं हमेशा इसका एक ही एग्जांपल देती हूँ। यू हैव टू थिंक ऑफ अ वे कि यू हैव अ सिंटेक्स फिल्ड विद वाटर। आपके घर की जो सिंटेक्स है, आपके पास वही एक सिंटेक्स पानी है, एंड यू नो कि अभी लाइट जो है पता नहीं कब आएगी, इलेक्ट्रिसिटी पता नहीं कब आने वाली है, तो यू डोंट नो कि वो पानी जो है कब भरा जाएगा। तो आपको उस पानी को इस हिसाब से यूज़ करना है कि वो आज का काम भी कर जाए और आगे के लिए बच जाए, जितने टाइम तक भी वो बच पाए। इट्स वेरी नाइस फॉर यू पीपल। भाई घर में अगर एक ही सिंटेक्स पानी है, कैसे यूज़ करोगे उसको, और तुम्हें पता नहीं है कि ये कब भरेगी वापस। ठीक है, पावर हाउस आपके यहाँ का उड़ गया, ऐसे सोचो। तो एक सिंटेक्स पानी है, कैसे बचा बचा के यूज़ करोगे इसको। तो दिस इज़ व्हाट, ये सोच है, दिस सोच इज़ नोन है सस्टेनेबिलिटी। आपको रिसोर्सेज को, डेवलपमेंट को इस हिसाब से करना है कि वो आपके रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय ना करे, रिसोर्सेज जो हैं आगे के लिए भी अच्छे से बच जाएं। ठीक है। नाउ इफ़ आई टेक दिस एनसीईआरटी, तो डेवलपमेंट का यहाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ें दे रखी हैं। सी दिस डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। रूरल लेबरर्स जो होंगे, जो गांव में काम करते हैं, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, उनके लिए ये डेवलपमेंट गोल क्या होगा, ज़्यादा काम, बेटर वेजेस, लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। उनके लिए अच्छे से स्कूल बने, और वो मतलब कोशिश हो अगर फ्री वाले मिल जाएं तो बहुत ही बढ़िया बात है। और एक फार्मर को क्या चाहिए होगा, हाई इनकम, कि उसका सपोर्ट प्राइस जो है वो अच्छा हो। सपोर्ट प्राइस क्या होता है, किसी भी क्रॉप को बोने से पहले जो उसका प्राइस फिक्स किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, दैट इज़ नोन एज सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो सपोर्ट प्राइस अच्छा जाए। रिच अर्बन फैमिली गर्ल, वो क्या सोचेगी, अब बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, अरे अपना देख लो ना, तुम्हारे हिसाब से तुम क्या सोचोगे, तुम्हारे लिए डेवलपमेंट क्या है एट दिस स्टेज, 10th क्लास में तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेड्स, उसके अलावा इन योर पर्सनल लाइफ कौन सी चीज़ें आपको चाहिए जिससे आपको लगे यार मज़ा आ जाएगा, ये हो तो ये वाली फीलिंग चाहिए जो। ठीक है, अच्छा। देन नेक्स्ट, डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, है ना। वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। एक के लिए जो डेवलपमेंट है हो सकता है दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट ना हो, दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। हेयर आई गेव एन एग्जाम्पल ऑफ डैम्स। ठीक है, कि फिर इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम के साथ साथ दूसरे गोल्स कौन से हैं, दूसरे कौन से हैं गोल्स, नॉन मटेरियल थिंग्स, मनी या फिर मटेरियल थिंग्स, इट इज़ कंसिडर्ड इन इनकम। किसी को चाहिए इक्वल ट्रीटमेंट। फिर डेवलपमेंट जो है एक मिक्सचर है गोल्स का, बहुत सारी चीज़ें चाहिए हमें, है ना।
देन इट इज़ नेशनल डेवलपमेंट। कंट्री हमारे लिए क्या क्या करेगी, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, राइट। अच्छा, हेयर इज एन, लेट्स वर्क आउट दिस। इसको एक पिक्चर है ये, इसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा, इनके हिसाब से क्या होगा और इनके हिसाब से क्या होगा, ठीक है। थिंक अबाउट इट। कर चुके हैं अभी हम ये। फिर कंट्रीज़ जो हैं उनको कंपेयर कैसे किया जाता है, दे आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। एंड फिर देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक वर्ल्ड बैंक, उसकी जो रिपोर्ट होती है, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, उससे हमें पता चलता है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अदर क्राइटेरिया यहाँ पर कौन कौन से हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, की लाइफ जो है वहाँ पर 1 साल के बाद कितनी डेथ होती हैं, कितने ज़िंदा बचते हैं। लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़ पा रहे हैं। अटेंडेंस रेशियो, स्कूल कितने लोग अटेंड कर पा रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ है, फिर सैनिटेशन फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, और आपकी एजुकेशन, स्कूल, सब कुछ। दिस इज़ इट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, आपको रिसोर्सेज ऐसे यूज़ करने होते हैं ताकि वो आगे जाके आपको एग्जॉस्ट ना हो, ख़त्म ना हो। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आपको पता ही है ये सब कुछ। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।